कल्चर की पूरी झलक इस बाजार में आके। बाहर के देशों में मैंने टमाटर का बड़ा देखा यार। तो देखिए रही आपकी तंदुरुस्ती तो पूरी है। बिल्कुल है। अपनी डाइट बताना, पराठे वाली जो बता रहे थे। वो तेरी शेरगान। और यार ये तो मीट का बाजार लग रहा है सारा। अगर मीट की बात करूं तो यहाँ पर जो ज्यादा चलन है, और भाई यहाँ ब्रेड मिल रहा है, ये भी बीफ एंड लैम का है। जैन साहब क्या खा गए आप? अब मुंह में आया तो अब तो मुंह में चला गया। ये क्या किया? और गोल्ड यहाँ पर भाई बहुत चलन में है। दांत देखे हमने लोगों के, रोड ब्लॉक कर रखा है पूरी तरह। ओ भाई ये क्या है यार? और मैंने बताया यहाँ के प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके सन इन लॉ की एक कार से सारी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज हम आए हैं 250 साल पुराने ताशकंद के और उज्बेकिस्तान के सबसे मशहूर बाजार में से एक चोरसू बाजार में। चोरसू बाजार ताशकंद और उज्बेकिस्तान में फेमस तो है ही, लेकिन एशिया में भी इस बाजार को टॉप 10 फोटोजेनिक बाजार में शुमार किया जाता है। सैकड़ों सालों से ये बाजार टूरिस्ट के बीच में तो पॉपुलर रहा ही है। साथ में यहाँ पर लोकल्स भी आते हैं शॉपिंग करने। और अगर हमें चोरसू बाजार आना हो तो मेट्रो द्वारा ताशकंद में आया जा सकता है चोरसू बाजार, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी चोरसू ही है। और 90% लोकल ही आते हैं इस बाजार में। और 200 से 250 साल पहले यहाँ पर जो सिल्क रोड के व्यापारी होते थे वो इकट्ठा हुआ करते थे और अपना जो भी सामान था और जो भी ट्रेड की बातें थी वो किया करते थे। कल्चर की पूरी झलक इस बाजार में आके उज्बेकिस्तान और ताशकंद की दिख जाएगी। ये है फेमस ब्रेड ऑफ ताशकंद उज्बेकिस्तान। गोल्ड्स की शॉप को देख रहा था, लेकिन मुझे असली गोल्ड दिख गया, और वो है हमारा तिरंगा। मैं आ गया इधर। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही लोकल ऑथेंटिक जो है वो वाइब्स आ रही है यहाँ से। हर तरह का लोकल सामान मिल रहा है। अगर ताशकंद का भी आए इस बाजार में जरूर आना। बहुत बढ़िया यहाँ पर ये ऊन से बनी हुई और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सर्दियों के लिए, जो शायद अपने इंडिया में कई जगह पे, यानी कि दिल्ली में तो नहीं मिलती। हमारे वर्ल्ड फूड भी मिल रहा है यहाँ पर। सब वर्ल्ड फूड का नाम देखा है मैंने भुट्टे को। कौन जो है ना पूरी दुनिया में मिलता है भाई साहब। अभी तक मैं 90 लगभग देश घूम चुका हूँ। 90 के 90 देशों में मैंने देखा है कौन छल्ली बिकते हुए। मनोज भैया नाइफ की शॉपिंग करते हुए क्या देख रहे हैं भैया आप? भाई मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। नाइफ अच्छे हैं, सुंदर है। क्या भैया ये लोकल नाइफ्स बने हुए या कैसे मॉडर्न नाइफ्स बने हुए? ट्रेडिशनल नाइफ मिल रहे थे बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिए। और चेक इन वगैरह में भी प्रॉब्लम आ सकती है उससे। ब्रेड देखो यार, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, फ्रेश ब्रेड्स। ऊँट भी हमारे पास। ऊँट भी है? हाँ, किसी को सवारी करनी है ऊँट की तो। ये पिचक जाएगा, लेकिन छोटा ऊँट है। नहीं, हमारे आप वजन मत से करना सवारी। मेरे वजन से नहीं पिचकने का। नहीं पिचकने का। भैया ऊँट है, मजबूत ऊँट है, मजबूत है। पाकिस्तान का। आज आपको ठीक है। कैसी खबर दे? हाँ जी। ये ऊँट यहाँ चलते ही नहीं, ये बता। घोड़ों का देश है। ऊँट पहचान देता है सिल्क रूट के व्यापारी के आने की, और वो देखो उनके ले जाने की। माल क्या देते बात थे, माल ले जाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान कल्चर सिग्निफिकेंस है। ऊपर आते ही सबसे पहले दिखे हैं मसाले। यार पास्ता पहले दिखे, फिर दिखे अंडे। अंडे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं और मोटे अंडे बढ़िया देसी लग रहे हैं। यहाँ पर शायद मिलावट ना हो। कई जगह तो इनको चाय के पानी में डाल के रंग बना दिया जाता है और देसी अंडे कह दिए जाते हैं। ओ ये किसके अंडे होंगे? दिस एग? पता नहीं यार। एक तो थोड़ी सी लैंग्वेज की यहाँ अगर दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिल्कुल लोकल बाजार है ये। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। जो व्यापारी हैं, जो स्टॉल वाले हैं, वो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे। वैसे उज्बेकिस्तान की जो मेन लैंग्वेज है वो उज्बेकी है, और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर है रशियन। ये मसाले, चाय आई थिंक इसमें कुछ। दिस इज टी। मसाले नहीं है, टी है। ये मसाले हैं। देखो कितने खूबसूरत लगती हैं यहाँ की सब्जियाँ। बाहर के देशों में मैंने टमाटर का बड़ा देखा यार। टमाटर बहुत सुंदर दिखता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना टमाटर। बाहर देशों में भैया टमाटर बहुत सुंदर देखा मैंने। फ्रेश है और मीठा भी है। मीठा भी है। टेस्ट कर लिया आपने? टेस्ट का खाना खाए तो अच्छा, कल खाया था। देखो यार कितनी फ्रेश लगती हैं ना सब्जियां वगैरह। कोई अपना भाई जानता हो ना सब्जियों वगैरह के बारे में ज़्यादा, तो बताना ये बाहर विदेशों में सब्जियां इतनी साफ़ सुथरी क्यों लगती हैं और हमारी कई बार इतनी साफ़ सुथरी क्यों नहीं लगती? क्या फ़र्क है इसमें, प्लीज़ बताना। और इस तरफ ये सारा सब्जियों का बाजार है। सब्जियां देखो यार प्लास्टिक की लग रही हैं, क्या शाइनिंग है। ये बैंगन देखना कितनी चमक मारे, पॉलिश कर दी क्या यहाँ भी। और ये मिर्चें सूखी हुई हैं।
फ्रेश चीज खाएंगे, पोल्यूशन नहीं है, तो फिर इनका लाइफ भी लंबाई है, 80-90 साल आराम से जीते हैं विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज। भाई बिल्कुल ठीक बात है, फ्रेश चीज खाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और यहाँ के लोगों के रंग भैया ने गौर एकदम किए कि गोरे। गोरे लोग हैं बहुत ज़्यादा। पोल्यूशन जीरो है यहाँ पे। और हमारे हरिद्वार के इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़े सांवले हैं लेकिन तंदुरुस्त रहते हैं खाने पीने के मामले में। हाँ तो देखिए रही आपकी तंदुरुस्ती तो पूरी है। बिल्कुल है। अपनी डाइट बताना, पराठे वाली जो बता रहे थे। सुबह देखो ब्रेकफास्ट में चाहिए आलू प्याज के पराठे या बिल्कुल। के पराठे। बहुत बढ़िया। दिन में चाहिए चावल, ठीक है, रोज डेली। ठीक है, में चावल हो, कड़ी चावल हो, छोले चावल हो। बहुत बढ़िया। और रात को? को चाहिए चिल्ली पनीर और गार्लिक नान। बहुत बढ़िया। तो देखा ये। और एप्स कितने हैं आपके? एप्स तो वैसे 6 होते हैं लेकिन मेरे एप्स है फिलहाल 88। बहुत बढ़िया भाई, ये हमारे शुभम जी। लगे हाथ यार, रेट भी पूछ लेते हैं। हम तो नने शिला गया 25,000 25,000 फॉर per kg। पर के जी। ओके, 25,000 को भाई 135 से भाग कर दो। सेठ जी 25,000 कितने बने? 170-80। 181 रुपया हो रहा है। 181। 190 हो रहा है। अबे यार कितने कितने सारे रेट है। 180 मान लो, मोटा मोटा 180 रुपए किलो तो महंगा है यार। और हो सकता है यार 185 सस्ता भी हो, मुझे रेट वगैरह नहीं पता। और वो हमारे माता पिता की कृपा है कि कभी उन्होंने ये काम करने ही नहीं दिया मुझे। ये जो आप डोम देख रहे हैं ना, ये गुम्बद आइकन है इस मार्केट का। और देखते हैं अंदर है क्या इस गुम्बद के। सबसे पहले तो दिखे हैं मसाले, और यार ये तो मीट का बाजार लग रहा है सारा। और ऊपर जाकर यहाँ पर है ड्राई फ्रूट मार्केट। ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। सुबह सुबह मीट मांस तो नहीं देखा जाता। तो यही वो चीज़ें हैं जो वेजिटेरियन बना देंगी मुझे। और अच्छा है, मैं वेजिटेरियन बनने की राह पे हूँ। और ये है पूरी ड्राई फ्रूट मार्केट। ड्राई फ्रूट बड़ा यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा मिलता है। और ये सारा लोकल ड्राई फ्रूट है, यहीं उज्बेकिस्तान का। और अगर आप वेजिटेरियन है ना, तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में बिल्कुल मत आना, इस बाजार में। उस मार्केट से हम आ गए हैं बाहर, और बहुत ज़्यादा स्मेल सी थी अंदर। अगर मीट की बात करूँ तो यहाँ पर जो ज़्यादा चलन है वो घोड़े के मीट का है। घोड़े का मीट खाते हैं ये लोग यहाँ पर। और इस रीजन के आसपास कजाकिस्तान में गया था, वहाँ भी घोड़े के मीट का चलन था। ताजिकिस्तान में भी है, और यहाँ पर उज्बेकिस्तान में भी घोड़े का मीट बहुत खाते हैं लोग। उसके अलावा यहाँ के अनार भी बहुत फेमस हैं। भाई साहब खरबूजा देख लो, जानते क्या? खरबूजा यहाँ का। और तरबूज है, खरबूजा और तरबूजा देखने में देखो कैसा सूखा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही फेमस है यहाँ के मेलन्स। व्हाट इज द प्राइस? 10,000 som per kg। पर केजी 10,000 सोम। ये समझ लो लगभग 80 रुपए किलो। या स्टार्ट फ्रॉम Starts from 5 kg until 10-15 kg। 10-15 केजी। One watermelon। एक वाटरमेलन 15 किलो तक का भी है इनके पास। ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, ये होगा यार 10 किलो के आसपास का। और ये खरबूजा, खरबूजे के रेट की बात करें, खरबूजा यहाँ पर है लगभग 120 रुपए किलो। भारतीय रुपए में बता रहा हूँ क्योंकि इनकी करेंसी जो है वो बहुत, मतलब 15,000 रुपए में बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाती है। 15,000 उज्बेकिस्तानी सोम, तो भारतीय रुपए बन गए लगभग 120। अपने वहाँ पर कैसे ऐसी मार्केट है मेरे को बताना। अपने वहाँ पे शायद इस तरह की मार्केटों का चलन कम है, जहाँ पर सब कुछ मिलता हो, कपड़े, सब्जी, फ्रूट, मीट, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से हम आ गए हैं नीचे, जहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह दिख रहे हैं। और यहाँ पर यार ये नाइफ बहुत बिक रहे हैं। नाइफ की बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी। देखो क्या स्टाइल का नाइफ है, नहीं सींग वाला, बड़े बड़े नाइफ है भाई। बहुत ट्रेडिशन है, शायद लोग लेते ही होंगे तभी ये बिक रहे हैं। कैप्स देखो कितनी ब्यूटीफुल है यार, बहुत सुंदर लग रही है। इस तरफ आ गई है शायद फूड मार्केट, जहाँ पे खाना बन रहा है। खाना तो यहाँ पर ज़्यादातर मीट ही होता है। तो ये आ गए हम ट्रेडिशनल फूड मार्केट पर, जहाँ मैंने बताया आपको ज़्यादातर मीट ही खाते हैं ये लोग। और ये सारा जो मीट है घोड़े का होगा, शिप होगी, चिकन होगा, ज़्यादातर ये चलता है यहाँ। और हमारे जो गाइड साहब हैं वो लाए हैं ट्रेडिशनल जगह पे यहाँ पर, और ये ट्रेडिशनल जगह पे ट्रेडिशनल फूड खिलाएंगे। हालूम, व्हाट डू यू कॉल हालूम? Dog fillet with potato। व्हाट फिल विद पोटैटो? Fillet with potato। व्हाट फिलिंग? Dog। डोव? Yeah, dog। डॉग? No, dog। Dove। डफ? Dove। ओके, ये हलूम हमने खाया था
ओके, बहुत ही स्वाद होता है यार ये हालूम। Oi, Ana. Nakar Mendra. जूता है चपाटी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी Hadi tamam. Salman Khan. Shakir Khan, привет. Shakir Khan. ये कौन चक्रवर्ती जिमी 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 Jimmy. आजा 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 हेलो बेबी शाहरुख खान की जो दीवानगी है ना भाई साहब। हलूमी के बाद आए हम ये कबाब शॉप पे। खुशबू तो बहुत अच्छी है इनके फूड की। जहाँ जहाँ जो भी फूड बन रहा है वेज मिल रहा है हलूमी, और बाकी तो सब ये नॉन वेज आइटम ही है। और भाई यहाँ ब्रेड मिल रहा है, ये भी बीफ एंड लैम का है। तो वेजिटेरियन अगर आप हैं तो कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वो हलूमी है और कुछ ब्रेड मिल जाते हैं। तो ब्रेड यहाँ का जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही फेमस है और खाया जा सकता है। और इस साइड है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठ के खाया जा सकता है जो भी फूड वहाँ बन रहा है। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ आई हुई हैं। मैंने पहले भी बताया कि 90% जो लोकल है वो आता है इस बाज़ार में और खाना भी खाता है। तो ये है फूड कल्चर यहाँ का। और टेबल लगी हुई है, उसके साथ लगा हुआ है बेंच। कई जगह चेयर्स भी हैं लेकिन टेबल बेंच भी है, जो दर्शाता है लोकल ट्रेडिशन को। फूड आ गया हमारा। और पहले आइए ब्रेड बहुत अच्छी रहती है यहाँ की, बहुत ही फ्रेश बनाती हैं। ये है चिकन कबाब। और हमारे जो वेजिटेरियन भाई हैं उनका काम ब्रेड से चलने वाला है, और वो जो हलूमी हमने ली थी उससे। और वो हलूमी के यार वो लेडी जो थी उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। भाई ने मुझे अभी बताया कि उन्होंने भाई कोई पैसा नहीं लिया उस हलूमी का जो गाना गा रही थी उन्होंने। सारे फूड से ज़्यादा अच्छा देखिए ब्रेड लग रहा है, रूखा भी खाया जा सकता है। भूख लग रही थी भाई और खाना हमने उधेड़ दिया, खाया नहीं। आपने ब्रेड में ही गुजारा कर दिया। चाय बहुत बढ़िया है चाय बढ़िया है। आपने कौन सी? मैंने दोनों का एक सिप लिया और बाद में कोक पी थोड़ी ब्रेड नीचे करने के लिए अच्छा, ब्रेड अच्छी थी ब्रेड अच्छी थी ना। और ये दिस इज ग्रीन टी, वेयर इज ग्रीन? दिस इज हर्बल तो भाई ये चाय मंगाई है, अब ट्रेडिशन यही है। बहुत से लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे। सारी टेबलों पे देखो आपको केटल्स और ये कटोरियाँ मिल जाएंगी। बाय बाय रहमान। शाहरुख खान। लंच हमने कर लिया और हमारा बिल यहाँ पर आया था 2 लाख उज़्बेकिस्तानी सोम, लगभग 1500-1600 भारतीय रुपए। और ये देखो ये कितनी अलग सी चीज़ है ना, एप्पल। और ये दिस चीज़ बॉल ओके, इट्स ओके। चीज़ बॉल भूटान में भी खाई थी। जैन साहब क्या खा गए आप? अब मुंह में आया तो अब तो मुंह में चला गया। ये क्या किया? चीज लग रहा है मुझे। हम तो चीज़ ही है फिर घबरा के हो गया। मैं आपको खाने नहीं देता, चिंता ना करो। ऐसी कोई चीज़ होती तो फिर भी आप इन जगहों पे आओ तो ध्यान से पूछ के खाना, ऐसी चीज़ें कोई भी हो, क्योंकि ज़्यादातर मीट वगैरह चलता है इन देशों में। हो ना राम और आजा राफात यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। और शॉपिंग क्या की है, जो नी में पहनने वाली कोई जुराबें सी थी वो ले ली फादर साहब के लिए। और कभी यहाँ आ जाएं और शॉपिंग करें तो ये समझ लो आप 20 से 30% की बार्गेनिंग हो सकती है। यानी कि 1 लाख कहा तो 75,000-70,000 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी, रुपए नहीं। ठीक है, यहाँ के उज़्बेकिस्तानी सोन मतलब 70-75% कर देना। 100 भी भाषाओं का कितना होता है ना, कितना का खरामी और खरामी We also say words like this. Harami, but we say Yes, it's- harami. But it is a bad word. Harami Yes, is a yes. bad word. You know haram? We also use yes. Ah, you also use haram. Yes. Right? भाई किसी ने कहा हरामी, मैंने कहा हरामी, कह रहे नहीं हरामी का मतलब होता है कि आप अपना फोन नहीं ले रहे, मतलब उठा नहीं रहे, हरामी होता है। ऑप्शन तो बहुत हैं, लोकल कपड़े, लोकल सुवेनियर्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाय हेलो, थैंक यू। इन्होंने इतने प्यार से बोला तो हमने फ्रिज मैग्नेट ले लिए हैं। मैंने तो ले ली थी कल, लेकिन जैन साहब ले रहे हैं अभी। और एक और ले लिया मैंने, जो मैं दूंगा आपके अपने प्यारे नेतन को। थैंक यू भैया। फॉर यू। थैंक यू। 2 हो गया। 2 दे दी मैंने तेरे को। देख दी। ओके, It's relax. रिलैक्स Relaxation. This one. Nice. लाइक दिस। The sound. Like magnets. Yes. ओके, दिस इज यूज्ड टू टुगेदर और मोर? No, it's two. ओनली 2? हाउ मच? Which one? This is 1 piece, 10,000. 2 piece, 20,000. ओके, गिव मी 2 pieces। Come again, welcome. रहमत
रहमत, see you soon. Love you too. तो कुछ सोवेनियर्स ले लिए हैं और गोल्ड प्लेटेड भी कोई चीज होगी ना, मतलब गोल्डन कलर की भी होगी तो भी उसको यहाँ पर बहुत महत्व देते हैं। मतलब कि ये कहते हैं कि हम 3rd या 4th कंट्री हैं जो दुनिया को गोल्ड एक्सपोर्ट करती हैं, और गोल्ड यहाँ पर भाई बहुत चलन में है। दांत देखे हमने लोगों के जिन्होंने गोल्डन जो पत्ती सी चढ़ा रखी होती है दांतों पे, पूरे दांतों पे चढ़ा रखी थी। ताशकंद का लोकल बाजार तो हमने घूम लिया है, अब जा रहे हैं हम ताशकंद सिटी मॉल। हरीश भैया बहुत शॉपिंग की आपने तो। शू खरीदे हमने यहाँ पे। अच्छा, लुई विटॉन। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इन्हें अच्छा जो पसंद आए वो बढ़िया होता है। हाँ। वो तेरी शेरगान, जिद्द चलते ऐसे ही बस चलते हैं थोड़ी ना पड़ के चलांगे। एक कलर बहुत बढ़िया लिया है। हट के लेते हैं कुछ चीज अलग लो कि पता चले कि बंदा भी अलग है और चीज भी अलग। हाँ, आप भी खुद ही चीज अलग हो। ऐसे ही है भाई, हम मजे करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल हंसी मजाक ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ग्रुप आया हुआ है, ऐसे मजे कर रहे हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त इकट्ठे आए हुए होते हैं। है जान साहब? और आपको देख के हमको वीडियोस में देखा होगा, अब यकीन मानना हम पहली बार मिले। और यहाँ पर ना अगर आप पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ब्रेक मारने का चलन थोड़ा कम ही दिख रहा है मुझे। कभी आ जाए ताशकंद तो सब लोग ब्रेक नहीं मारेंगे, ये मत सोचना कि ब्रेक लग जाएगी। आप अगर रोड पे हैं तो ध्यान से क्रॉस करना। और उज्बेकिस्तान और ताशकंद की लोकल फील अगर लेनी है तो फिर ये जगहें बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टॉप के लिए हम उतर गए हैं, जाना हमें मॉल था। मॉल के बाहर नहीं उतर पाए क्योंकि वहाँ कोई रोड क्लोज कर रखा है ट्रैफिक पुलिस ने। तो हम उतरे हैं इस खूबसूरत सी जगह पर जहाँ पर सामने दिख रहा है एलिशर नेवोय का स्टैचू। एलिशर नेवोय मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, जब हम स्टेशन पे गए थे। इनके नाम से स्टेशन भी है, एलिशर नेवोय के नाम से। ये एक बहुत ही फेमस पोइट हैं जिन्होंने लिखी थी लैला मजनू, श्री फरहाद और भी बहुत सी पोएम्स जो प्यार को दर्शाती हैं। ताशकंद शहर मुझे बहुत खूबसूरत लगा यार, और यूएसएसआर का जब टाइम था तब से ही ये शहर सबसे खूबसूरत शहरों में यूएसएसआर के शामिल रहा है। और यूएसएसआर के टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है शायद। रोड ब्लॉक कर रखा है पूरी तरह और किसी को पैदल के अलावा आने जाने नहीं दे रहे। पूरा रोड वगैरह ब्लॉक है, पूरी सिक्योरिटी खड़ी है। और ये शायद मॉल है इस साइड। ये बड़े बड़े होटल्स हैं इस एरिया में जहाँ हम आए हैं ताशकंद सिटी मॉल में। पीछे हिल्टन दिख रहा था, इधर ये पार्क इन बाय रेडिसन बन रहा है। काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी खूबसूरत एरिया ताशकंद सिटी पार्क। और हमारे गाइड साहब ने बताया कि आज कोई समिट हो रही है, 5 कंट्रीज़ की जो है यहाँ पर मीटिंग है आपस में। जो भी ये सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं उनमें 5 कंट्री हैं। जैसे ये लगा हुआ है शायद अज़रबैजान का फ्लैग, और उधर किर्गिस्तान का, कज़ाकिस्तान का फ्लैग है, तो उज्बेकिस्तान तो है ही है यहाँ पर। तो ये जो स्थान है आसपास के, इन 5 कंट्रियों की यहाँ मीटिंग है, इसलिए ये इतनी जो है सिक्योरिटी हाई कर रखी है और रोड जो हैं वो ब्लॉक कर रखे हैं। ओ भाई ये क्या है यार, ओ भाई साहब कमाल की ब्यूटीफुल कार है यार, इलेक्ट्रिक कार है ये यार, क्या कमाल की ब्यूटीफुल कार है। कैमरा में तो पता नहीं कैसी लग रही है देखने में, बट वैसे कुछ अलग ही चीज़ है भाई साहब। टायर देखो यार, रोड भी अलग ही बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो कारपेट रोड चाहिए बिल्कुल। ओ भाई अपना ब्रांड मिल गया, कोल्हान। इस ब्रांड के शूज़ मैं बहुत पहनता हूँ और बाहर के देशों में ना कुछ कलेक्शन अच्छी मिल जाती है। चलते हैं कोल्हान में, देखते हैं कुछ ऑप्शंस को। मेरे पास ऐसा सेम है शूज़, सेम शूज़ है। यहाँ कितने का है? यहाँ पर है लगभग 14-15 हज़ार का, इतने का ही वहाँ पे मिलता है। शूज़ का तो अपना साइज ही नहीं मिला यार, लेकिन सामने जो नज़ारा है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। कार देखो यार, ये फोर्ड का ट्रक है। पहले इसी को देख लेते हैं, डिबोलेरो फोर्ड। वो इधर है बेंटले,
और एक खड़ी है जीप, ये भी ब्लैक सा एडिशन है, ब्यूटीफुल, मजा आ गया यार कार देख के ना। नेक्स्ट खड़ी है BMW X5 और इधर है क्लासिक कार रोल्स रॉयस ऑडी RS7R। और जितनी भी हमने ये कार्स देखी है ना, ये बिलोंग करती है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सन इन लॉ को। ब्रांड्स यार काफ़ी सारे हैं, बहुत ब्रांड्स के ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन शॉपिंग कुछ सस्ती नहीं है, ऐसी महंगा ही है इंडिया से भी सब कुछ। अगर इंडिया में टुमी मिलेगा ना मान लीजिए, तो इंडिया में फिर भी सस्ता है यहाँ से। अब ये टुमी वगैरह जो ब्रांड हैं ये जहाँ के होते हैं, मसलन कि जैसे अगर यूएस का कोई ब्रांड है तो यूएस में ही सस्ती मिलती है चीज़ें, और विदेशों में हर जगह ये चीज़ें सस्ती नहीं मिलती। मसलन कि शॉपिंग जो है वो मैंने देखी है कि यूएस और कनाडा में ही सबसे सस्ती है, और यूके में भी कभी कभी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, बट और देशों में ये ब्रांड जो है वो अक्सर महंगे ही मिलते हैं। मॉल और बाज़ारों में घूम के ना थकान सी हो जाती है। हम बैठ गए कॉफ़ी पीने और हमने छोटी मोटी जो भी शॉपिंग थी वो कर ली है। जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ एक कार खड़ी दिख रही है, और मैंने बताया यहाँ के प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके सन इन लॉ की एक कार से सारी, बताओ इतनी तो इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही शोपीस में खड़ी कर दी। इनके घर पे कितनी कार्स हो गई है ना। हम सभी लोगों ने मॉल से थोड़ी सी शॉपिंग की और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और हम जा रहे हैं मेट्रो में। हालांकि हमारी बस वहाँ पर थी, लेकिन इस टाइम जो है ताशकंद में थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, और आज जो था वो डेलीगेट्स आए हुए थे कुछ देशों के, आपने देखा था रोड वगैरह ब्लॉक कर रखे थे, इस वजह से भी रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा था। तो हमने चुनी है मेट्रो, क्योंकि यहाँ से 2 ही स्टॉप है मेट्रो के हमारे होटल। और ये मेट्रो स्टेशन है एलिशर निमोय मेट्रो स्टेशन, जिसको कहते हैं सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन ताशकंद का। लो जी, पहुंच गए हम अपने होटल वाले मेट्रो स्टेशन पर। हाँ जी भाई, मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है भैया। गुड वेतन भाई, मजा सबको बहुत आ रहा है, और आपसे मिलेंगे अब कल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से ताशकंद में। और अभी हम जा रहे हैं लंच करने हम आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट राज कपूर में, जो कि है ली ग्रैंड प्लाजा होटल के 2nd फ्लोर पर। चलिए देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट और कैसा होगा खाना। आज हमारा 5वां दिन है ताशकंद में ही, और अगर ताशकंद की बात करूँ तो शहर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत ये शहर होगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ताशकंद शहर। और ताशकंद की बहुत सारी वीडियोस में इस रेस्टोरेंट को भी हमने देखा था, और राज कपूर जो है ना AA लगा दिया और KAPUR वाला कपूर कर दिया। उनके नाम से स्पेलिंग में ये डिफरेंट हो जाता है। खाना हमने खा लिया है, खाना बहुत ही बढ़िया था, लेकिन महंगा भी बहुत था। हमने पर टेबल के हिसाब से बिल दिया अपना, जो जितने लोग जिस टेबल पर बैठे, और हमारा बिल आया हमारी टेबल पर 14,100, मतलब 10,000 रुपये से भी ज़्यादा बिल आया। 7 आदमी हुआ और 1200-1300-1500 रुपये भी समझ लो आप आया, तो भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट में हम जब भी कहीं बैठेंगे इंडिया से बाहर, वो महंगा ही आएगा बिल, मतलब हमें महंगा ही लगेगा। और अगर हम वहाँ पर लोकल फूड खाएंगे तो बहुत सस्ता लगेगा हमेशा। थैंक यू सो मच रहमत। और फाइनली हमारे ग्रुप का ताशकंद से वापसी इंडिया जाने का टाइम हो गया है। यार ये यादगार ट्रिप रहा, सारे बहुत अच्छे लोग, बहुत ही मज़े किए हम लोगों ने। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारी फ़्लाइट है 7:30 बजे की, अभी हो गए हैं दोपहर के 4 और 7:30 बजे हमारी फ़्लाइट, और लगभग आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। और ये डॉक्टर शुभम मेरा छोटा भाई जा रहा है। चल किस तू बता रहा तो लगेगा लोगों को नहाया हुआ नहीं हूँ, नहीं तो इतना स्मार्ट होता जा रहा है दिन पे दिन, तुझे नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया आएंगे रशिया मिलते हैं मॉस्को में। लव यू भाई, ख्याल रख, बस खुश रह, बाय बाय। हाँ जी सारे भाई, ओके, मजा आया ट्रिप में, चलते हैं एयरपोर्ट। चलो।